चार्ट बुक में से मस्त करा लो मैम। तो मैं आपको एक चीज आज बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, आप श्योरली इसको रिलेट करोगे। आई डोंट माइंड टीचिंग फ्रॉम द चार्ट बुक। इनफैक्ट मेरे 100 लेक्चर्स के बदले में मेरा 50 लेक्चर में काम खत्म हो जाएगा, फिर आप भी घूमो मैं भी मजे करती हूँ जिंदगी में, दोनों मजे करें। बट मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ये शॉर्ट टर्म का आपका गेन जो है विल गिव यू लॉन्ग टर्म पेन। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, आप थोड़ा यूट्यूब सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम आप सर्च कर सकते हो। कुछ समय पहले ही दिल्ली, जिसका आईसीआई का सबसे बड़ा प्लेसमेंट होता है, वहां पे हजारों में बच्चे रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, अपनी डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट बता रहे हैं और ऑफिस पे छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि डिग्री आ गई है बट नौकरी नहीं मिल रही है। छोकरी दूर की बात है। तो अब आप बताओ हम करें क्या? आप सोचो, मतलब अपने जवानी कुर्बान की है ये सोच के कि अच्छे से सीए कर लेंगे फिर लड़की पटाएंगे। नो मनी नो हनी बेबी, ठीक है? मैं आपको बोल देती हूँ मतलब सीधी बात, नो बकवास। मैं सच बोल रही हूँ, मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज। मतलब आपने मजाक मजाक में लिया वो अलग बात है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अभी आप छोटे बच्चे हो, यू आर नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज दैट दीज किड्स आर फेसिंग हु हैव क्लियर्ड सीए फाइनल राइट नाउ। 3000 बच्चे सीए फाइनल पास हुए हैं। इस बार का सीए फाइनल का रिजल्ट सीए फाउंडेशन की रिजल्ट से बेटर था। मतलब आप लोग, मतलब अभी जो अटेम्प्ट हुआ ना सीए फाउंडेशन का 14% पॉइंट समथिंग था। ओके हाँ ठीक है, 14.96, 15%, सॉरी माय बैड। अप्रोक्सीमेटली 15% रिजल्ट फाउंडेशन का था, बट आपको पता है फाइनल का कितना था? 18%। मतलब सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन। और इस रिजल्ट पे बहुत सारे बच्चे सीए बन गए, बट डिमांड तो उतनी नहीं बनी। तो इतने सारे सीए हो गए जो सीए तो हो गए बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। आप सोचो, मतलब इतनी सैक्रिफाइसेस करने के बाद आपको जॉब तक नहीं मिल रही है तो आप करोगे क्या? जस्ट इमेजिन। मतलब ये बीकॉम का कोर्स भी नहीं है कि मजे मजे में हो गया। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा बिकॉज यू आर टू स्मॉल फॉर दैट, बट बिलीव मी, कोई कोर्स को आपने 5 साल दिए हैं। ये सब कुछ एक साइड होएगा, अगर हमें अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छा पैसा मिल जाता है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, ऐसे लगता है सैक्रिफाइसेस आर वर्थ इट। बट सब कुछ के बाद 21-22 साल की उम्र में आपको बोला जा रहा है देयर इज नो प्लेस फॉर यू फॉर वर्किंग इन इंडियन सोसाइटी। व्हाट आर यू गोइंग टू डाई? यू आर गोइंग टू डाई। What are you going to do? You'll kill yourself. Kill yourself मतलब kill yourself नहीं होता, मतलब जीते जी मर जाओगे आप, वैसी बात हो जाएगी आपकी। देखो वही बात हो जाती है बिकॉज these kids what they did is मजे मजे में उन्होंने शॉर्टकट में पढ़ाई कर ली, बट नाउ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग शॉर्टकट में पढ़ाई करने से लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान ही नुकसान है। वो तो उन्होंने सिर्फ उस वक्त के लिए सोचा मैं 100 बुक की किताब में से पढ़ लूंगा और एग्जाम दे दूंगा और मैं क्लियर हो जाऊंगा। तू क्या एड़ा है, बेवकूफ है तू 400 पेजेस से पढ़ रहा है और तेरे को भी उतने मार्क्स मिल रहे हैं। मैं 100 पेजेस से पढ़ रही हूँ और मेरे को भी उतने मार्क्स मिल रहे हैं। बट आज नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा व्हेन यू विल गो फॉर योर प्लेसमेंट्स। दैट टाइम आप खुद सोचो 500 रिज्यूमेज है से केपीएमजी के पास या EY के पास, दीज आर बिग फर्म्स, इफ यू नो अर्नेस्ट एंड यंग, केपीएमजी, 500 डेलॉइट, 500 रिज्यूमेज है। आप बताओ 500 रिज्यूमेज में से क्या वो बंदे को चूज किया जाएगा जिसने प्रोविजंस नहीं पढ़े, शॉर्टकट में एग्जाम दे दिया है, डमी आर्टिकलशिप की है? क्या वो बच्चे को चूज किया जाएगा? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आर्टिकलशिप के लिए भी पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आपका 1-to-1 मतलब कंटेंट रिलेटेड इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आपका पार्टनर के साथ इंटरव्यू होता है टू चेक पर्सनैलिटी, इंग्लिश, योर बॉडी लैंग्वेज, एंड देन यू आर सिलेक्टेड इन द बिग फर्म्स। पहले 2 rounds is more on your book knowledge and the third round is more on your personality development, how confident you are, how good your English is, how you carry yourself. तो तीसरा राउंड तो ठीक है, बात की बात है वो, बट पहले 2 राउंड्स में तो आपको इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा ना। कल जाके कुछ एक्सेप्शन, जनरल रूल के एक्सेप्शन के ऊपर पूछ लिया, तब आप थोड़ी ना बोलोगे कि मैं पढ़ के आता हूं तब अंकिता मैम का क्लास बंक किया था, या तब हमने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अटेंड कर लिए थे, रेगुलर बैच नहीं की। क्या तब आपके पास वो मौका रहेगा? उनके पास 499 दूसरे रेज्यूमेस पड़े हुए हैं। डायरेक्टली यू विल बी आउट ऑफ इवन गेटिंग इन थ्रू द सेकेंड राउंड। आप उनके स्कोप में भी नहीं रहोगे। तो आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपकी कंपटीशन याद रखना खुद से है। मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। उसका पास्ट आपके पास से बहुत अलग है। इनफैक्ट आपके गोल्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स उसके गोल्स और रिक्वायरमेंट्स से टोटली अलग है।
आपकी जर्नी कुछ और है, हो सकता है आपकी जर्नी में आपके ऊपर आपका घर का खर्चा चलने वाला है. सो यू कैन नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स. और दूसरे से कंपेयर करके आप हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे. तो ये चीज बिल्कुल मत करना. अपने आप से कंपेयर करना और अपने नॉलेज और अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स. ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ. इसी के लिए आपको पैसा मिलने वाला है. आप रिक्शा नहीं चला रहे हो कि जितनी रिक्शा चलाओगे उतना आपको रेवेन्यू मिलेगा. आप जो काम करने जा रहे हो, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स नॉट अ सर्विस. प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स को रेम्यूनरेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट दे हैव गेन. कल जाके आप अगर इनकम टैक्स एक्ट को ऑप्शन में छोड़ते हो और क्लाइंट आपसे टैक्स की कंसल्टेंसी करके आता है, आप ये नहीं बोल सकते मैं पूजा मैम की क्लास लेके आता हूँ फिर आपको कंसल्ट करता हूँ. आपने कोई टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा, समझ लेना आपका क्लाइंट आपको ऑप्शन में छोड़ देगा. सो डोंट लेट ऑल दीज थिंग्स हैपन विथ योरसेल्फ. But this is the way I'm going to do. I'm not going to change it for anyone. मैं पिछले 4 सालों से बच्चों को बोलते आ रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चों में स्वैग आ गया, शॉर्टकट में पढ़ाई करे. ये स्वैग आ गया, उनको लगता है बहुत भारी काम कर रहा है. क्या मतलब वो आपको बेवकूफ बोलेगी कि तू क्या 400 पेजेस से पढ़ के तेरे को भी 50 मार्क्स मिल रहे हैं. मैं 200 पेजेस 100 पेजेस पढ़ के भी मेरे को 50 मार्क्स मिल रहे हैं. बट रिमेंबर, स्टूपिड होते हैं वो बच्चे. उनको खुद को नॉलेज नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है. दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट 6 महीने बाद का. व्हाट अबाउट सीए बनने के बाद का. मैं पिछले 13 सालों से पढ़ा रही हूँ. ये 28th बैच होगा. आई नो, आई हैव सीन मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ माई आईज. और आप मेरे क्लास के बाद ही अभी यूट्यूब कर लेना, कुछ दिन पहले की बात है जो आईसीआई के प्लेसमेंट में हुआ है. सो मेनी स्टूडेंट्स क्राइंग फॉर गेटिंग अ जॉब. इंटरव्यू लेने के लिए भी तैयार नहीं है, दम ही नहीं है. ऐसे पढ़ के आओगे तो क्यों इंटरव्यू लेंगे? हम भी हमारा टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप बताओ मुझे. जब मेरे पास आपके लिए 499 ऑप्शंस है, व्हाई विल आई इवन इंटरव्यू यू इफ यू हैव डन ऑल दिस शॉर्टकट. तो एक चीज जिंदगी भर याद कर लेना, टैटू कर लेना, दिमाग में फिट कर लो. कुछ भी हो जाए, आपके नॉलेज पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. मैं भी जानती हूँ इतना सब कुछ तो एग्जाम में नहीं आने वाला. 100 मार्क का पेपर है. इवेंचुअली क्वेश्चंस कितने आएंगे? 6 क्वेश्चंस, उसमें 2-2 3-3 सब क्वेश्चंस होते हैं. सब कुछ तो आने नहीं वाला है. बट क्या पढ़ना सब कुछ पड़ेगा? एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. आवर गोल्स, आवर ड्रीम्स आर मच बिगर देन द एग्जामिनेशंस. ये चीज याद रखना. नॉट ओनली फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए बनने के बाद आप एलएलबी करो, आप कुछ भी कोर्स क्यों ना करो. कर रहे हो ना, ठान लिया ना करना है, दिलो जा से बस फोड़ देना एकदम थर. कुछ भी आपको एक्टर बनना है, एक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. सीए छोड़ दो. बट एक्टिंग सोचा है ना, फिर उसमें दिन रात मेहनत करो और उस डायरेक्शन में आप मूव करो. फिर उस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो. जो आपने सोचा आपको करना है, एमबीए करना है, कर लो. सीए के साथ एमबीए करते हैं बहुत सारे बच्चे. करना है तो शिद्दत से करना है, नहीं तो नहीं करना है, फिर छोड़ दो. फिर सीए ही काफी है, ऐसी वो बात है. बट जो भी कर रहे हो अपने पूरे मन लगा के करना है. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म. Compromising on your Saraswati, this knowledge is compromising on yourself, your life, your identity, your career and your ambition.